लेकिन क्या एज ए टीचर हमारे खान सर सेफ हैं जो हमारे घर की इज्जत को नीलाम कर सके? अगर उठ जाती है तो सोचिए कितना बड़ा बवाल मच जाता है। ऐसे में अभी जो एग्जाम होने वाला है, ऐसे में सरकार ऐसी ऐसी बातें सोच ही क्यों लेती है? बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन, सुधर जाओ सरकार, सुधर जाओ। मैं बता रहा हूं, मैंने ही तुमको बनाया है। कहते हैं ना, धरती का स्वर्ग कश्मीर। स्टूडेंट लोग ना खान सर में अपना स्वर्ग देखते हैं। खान सर को आप लोगों ने ऐसे करवा दिया, हॉस्पिटल में तो उनका हालत ही खराब था भाई। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मुझे यकीन है आप सेफ होंगे मेरी तरह, क्योंकि मैं रजाई में हूँ, माथे पर गमछी लिए हुए हूँ और मच्छरदानी के अंदर एकदम आराम से बैठा हुआ हूँ। तो मैं पूरी तरह से सेफ हूँ एज ए स्टूडेंट। लेकिन क्या एज ए टीचर हमारे खान सर सेफ हैं? नहीं। बीपीएससी के पॉलिसी ने, सरकार के पॉलिसी ने, क्या उन्होंने मेरे खान सर को सेफ रहने के लिए, रहने के काबिल छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? ये तो हम ही लोग को समझना पड़ेगा। आखिर उल जलूल पॉलिसी क्यों ही लाती है सरकार? ठीक है, अब तो सरकार कह रही है कि लाई नहीं है, तो फिर ये बात ही क्यों उठी? जानते हैं, हमारे घर में या अगल बगल में छोटी सी बात जो हमारे घर की इज्जत को नीलाम कर सके, अगर उठ जाती है तो सोचिए कितना बड़ा बवाल मच जाता है। और यहाँ तो जिंदगी का सवाल है। ऐसे में अभी जो एग्जाम होने वाला है, ऐसे में सरकार ऐसी ऐसी बातें सोच ही क्यों लेती है? बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन, बताइए। एक बार हुआ था रेलवे में नॉर्मलाइजेशन, और उसका हाल सरकार ने देख लिया था। अगर 100 नंबर का परीक्षा है, कभी 106 105 आ सकता है, कभी नहीं। ऐसा हुआ है नॉर्मलाइजेशन। जो स्टूडेंट ने 50 नंबर का 50 ही क्वेश्चन बनाया है और वो ये मान करके बैठा है कि मेरा इतना ही नंबर आया, लेकिन 50 क्वेश्चन बनाया है, यदि वो 50 क्वेश्चन 50 नंबर का है तो उसका नंबर 60-70 कैसे आ सकता है? कुछ गलती होंगे तो कुछ कम नंबर आएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं और वो बहुत खुश था। पर उसी के अगल बगल दोस्त जो फ़ोन के कांटेक्ट में थे, वो बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि उसने अच्छा खासा क्वेश्चन बनाया और नंबर नहीं आया। हायर नॉर्मलाइजेशन। दूसरी बात, आखिर नॉर्मलाइजेशन को हम कैसे समझ लें? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि उसे आम स्टूडेंट भी अपने घर पे कर ले। जैसे सीटेट एग्जाम लेता है, एग्जाम लेने के बाद क्वेश्चन का आंसर जारी करता है, फिर स्टूडेंट उसको गलत सही अपने से करके और जितना नंबर आया है ना, उसका परसेंटेज निकालने के बाद वो खुद अपने आप में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इस बार मेरा 90 एबव नंबर आएगा, 90 एबव परसेंटेज आएगा कि नहीं आएगा। देखिए तो कितना सिंपल तरीका है। और वहीं से वो निश्चिंत हो जाते हैं कि अब मुझे किस धारा में जाना है। अगर आएगा तो ठीक है, अगला बीपीएससी का मैं तैयारी करूंगा, और नहीं आएगा तो ठीक है, अभी मैं सीटेट की ही तैयारी में लगूंगा। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ऐसी क्यों नहीं हो सकती है कि स्टूडेंट के लिए एक इस तरह का कोई जो भी कैलकुलेशन है नॉर्मलाइजेशन की, उसको जारी करे कि अपने से क्वेश्चन के आधार पे नॉर्मलाइजेशन वो कर सके। पर ऐसा क्यों नहीं होता है? ऑफ कोर्स धांधली। और दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ी कमी कि कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, कई शिफ्ट में एग्जाम। एक शिफ्ट में एग्जाम तो सरकार अच्छा से क्लियर नहीं करा पाती, कई शिफ्ट में एग्जाम तो धांधली का है ना, केस भी जबरदस्त बढ़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जीके जीएस में क्वेश्चन बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। वाह, ये कैसा कंपटीशन है भाई कि तुम्हारा अलग क्वेश्चन, तुम्हारा अलग क्वेश्चन। तो ये कंपटीशन किस प्रकार से पॉसिबल है भाई? मैं भी एक बार कंपटीशन छोटे छोटे ही बच्चों को लिया था, करीब 6-7 के स्टूडेंट था। मैंने 5 क्वेश्चन दिया था मैथ में, लेकिन मैंने दिमाग लड़ा दिया। इसी बीपीएससी की तरह मैंने भी दिमाग लड़ा दिया। क्या लड़ाया दिमाग?
टोटल मेरे पास 10 स्टूडेंट थे, ठीक है। 5 स्टूडेंट का क्वेश्चन मैथ में 5 को दिया क्वेश्चन उसको, और बाकी 5 स्टूडेंट का 5 को क्वेश्चन दिया, वो बिल्कुल उसके वाले क्वेश्चन से चेंज था। मैंने दे दिया और अलग अलग बैठा दिया। बैठाने के बाद सब लोगों ने बनाया, मैंने रिजल्ट भी सबको दिया। लेकिन जो पहला शिफ्ट में जिसका 5 क्वेश्चन था उसका नंबर कम आया और दूसरे शिफ्ट वाला के नंबर ज़्यादा आया। जब सभी स्टूडेंट ने आपस में क्वेश्चन मिला करके देखा तो उन लोगों ने एक निर्णय निकाला और कहा कि सर मेरा वाला क्वेश्चन तो बहुत ही हार्ड है, इसलिए मेरा नंबर कम आया। अब फिर ये कैसा आपने कंपटीशन लिया कि आपने 2 ग्रुप में ही बांट दिया सभी को? तो सर है ना, ये कंपटीशन मेरे को पसंद नहीं है। आप ये काम कीजिए, इस ग्रुप को अलग श्रेणी में रखिए और मेरे वाले ग्रुप को अलग श्रेणी में रखिए, और प्राइज भी 2 ढंग से बांटिए। क्योंकि सर अगर आप उसके वाला क्वेश्चन मेरे को देते तो सर मैं उन लोगों से ज़्यादा नंबर लाता, पर मेरा क्वेश्चन तो सर बिल्कुल ही हार्ड था। तो ऐसा संभव है, अगर आप क्वेश्चन चेंज करते हैं, हो सकता है किसी स्टूडेंट का उस टॉपिक में ज़्यादा तैयारी हो, तो फिर वो उसके लिए तो बहुत ही आसान हो गया, और फिर उस क्वेश्चन को देखने का मौका जिसका अलग क्वेश्चन था उसको तो नहीं मिला आसान क्वेश्चन देखने का मौका। फिर ये कंपटीशन भी कई ग्रुप में बंट जाएगा। चलिए, तो ये रही बात नॉर्मली क्वेश्चन चेंज होने पर, है ना, कंपटीशन में किस तरह से क्या बोलते हैं आपको दुविधा दिखाई देने को मिलती है। कहते हैं ना कि मुंह देखली टाइप का ये बात हो जाता है। आगे चलते हैं। स्टूडेंट का धारणा प्रदर्शन। वाह, एग्जाम का समय आ गया है और एग्जाम के समय में ही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में सरकार को सूझी, और जिसका नतीजा ये देखा गया कि स्टूडेंट धारणा प्रदर्शन पर आ गए। माने उनका जो भी तैयारी का जो एकदम शिखर कंडीशन चल रहा था, तैयारी का एकदम शिखर पर थे अपने तैयारी के, उस समय धरना प्रदर्शन। हाय रे सरकार, क्या सरकार है, क्या दिमाग लड़ाती है। मतलब इसी समय उनको मीटिंग बैठाने की जरूरत पड़ा, एक बात निकालने की जरूरत पड़ा, दिमाग में आइडिया सूझा। एग्जाम के बाद नहीं हो सकता था, अगले बार में। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सूझी। सुना है इसमें कमाई भी अच्छी हो जाती है। चलिए, खान सर शामिल हुए। हाँ भाई, जब घर का मुखिया ही अस्त व्यस्त हो गया, उसका दिमाग बेचैन है, तो बच्चे लोग क्या ही पढ़ पाएंगे। सुधर जाओ सरकार, सुधर जाओ। मैं बता रहा हूं, मैंने ही तुमको बनाया है। वो अलग बात है, हम सभी बटे हुए हैं इसलिए तुम शक्तिशाली हो मेरे भाई। और आप लोग, सरकार ने ये नियति ही बना लिया है कि हम लोगों को बांट के रखो ताकि आपकी शक्ति बढ़ी हुई रहे। बताइए, खान सर को है ना इतने, मतलब हम क्या बताएं। कहते हैं ना धरती का स्वर्ग कश्मीर। स्टूडेंट लोग ना खान सर में अपना स्वर्ग देखते हैं, और आपने ये गति कर दिया। मैं बता रहा हूं, हम लोग को मम्मी बोलती है ना, नरकों में नसीब नहीं मिलेगा। कभी गुस्सा आ जाती हैं तो गुस्सा में आदमी बोल देता है, माँ की बात है कौन बुरा मानेगा। इसलिए जनता जनार्दन की बात है, नरकों में नसीब नहीं मिलेगा सरकार को। जिस तरह से मैं अपनी माँ की बात को बुरा नहीं मानता ना, तो आपको भी मेरी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। चुपचाप सुनिए, क्योंकि मैं जनता जनार्दन ही आपकी माँ हूं, माँ के समान हूं। आंदोलन करने लगे छात्र, बताइए। और उसमें भी एक बहुत बड़ी कहावत चली है, इसको मैं कहावत ही कहूंगा, कि सरकार के सामने ना आप शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए। तो फिर ये बताइए कि सरकार अर्थात जनता, जिसको मैंने ही बना करके भेजा है, उसको लाठी चार्ज करने का अधिकार किसने दे दिया? और जिस पर लाठी चार्ज हुआ, क्या उसके बारे में थोड़ी सी भी तहकीकात करी गई?
कि उसकी क्या गलती थी, इसलिए कि वो भीड़ है। लेकिन भीड़ में से कोई एक बंदा उठ करके कहे कि मेरी गलती क्या है कि जिसने तुम मेरे को लाठीचार्ज किए, और फिर तूने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का जो ये बनाया, नीति बनाई है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर ये अशांति किसने किया, अशांति का माहौल किसने बनाया? क्या इसके लिए कार्रवाई नहीं होना चाहिए सरकार पे? और ये कौन कार्रवाई करेगा? हम ही लोग करेंगे। इसलिए कि 5 साल बाद ही इसका रिजल्ट मैं दूंगा अपने वोट दे करके, नहीं, बीच में भी हम दे सकते हैं। ये क्या मतलब होता है शांतिपूर्ण आंदोलन करिए? और तुमने जो इस तरह से लाठीचार्ज किए, ये कितनी शांति वाली बात थी भाई? बताइए, अगर किसी का पैर ही टूट गया होगा या किसी का अंगुली ही मुड़क गया होगा, एक माँ के लिए कितना दुखद बात है। जानते हैं सरकार, मैं तुम्हारी माँ हूं, हम लोग तुम्हारी माँ के जैसा है। हम में ना पुरुष तत्व भी है, पुरुष तत्व भी है और स्त्री तत्व भी है। और मैं माफ इसलिए कर रहा हूं कि मेरे बाहर अभी स्त्री तत्व का ज्यादा क्वालिटीज दिखा रहा हूं मैं, इसलिए माफी है। जिस दिन पुरुष तत्व बाहर आ गए ना, तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। अरे यार, खान सर को गजब यार, खान सर को आप लोगों ने ऐसे करवा दिया यार। खांस रहे थे एकदम, मतलब हॉस्पिटल में, तो उनका हालत ही खराब था भाई। अच्छा ये बताइए, मेरे को एक बात बताया जाए, सरकार सबसे महत्वपूर्ण है, सरकार का पद भी सबसे ऊंचा माना जाए, जिसमें पुलिस आती है, जिसमें कानून व्यवस्था आता है, या एक गुरु का पद भी सबसे महान माना जाए? पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना एक गुरु ही थे, जिसने ऐसी कानून व्यवस्था बनाई। और मैं आप लोग को बता दूं, ये पूरे समाज, ये पूरे कानून व्यवस्था जिस पर सरकार इतना इतराती है ना, जिसका फायदा उठाती है ना, 1 मिनट में जनता ना उसको कुर्सी से उतार करके चटाई पर बिठा देता। वो तो मेरे गुरु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही ऐसा ये जबरदस्त वाला दिमाग है कि जिसके चलते आप लोग शांति से बैठे हुए हैं वहां पे। इसलिए ना शांतिपूर्ण आंदोलन को अशांत करने में आप ही लोग भागीदार हैं 100%। अच्छा, आप लोग जो इतना मारपीट मचा के चले आए हैं और आराम से जा करके फ्री वाला जो मिल, हम लोगों ने जो आप लोग को फ्री का जो रहने और खाने पीने का स्थान जो दिया है पुलिस कर्मियों को और सरकारों को, जाके चैन से सो रहे हैं। जो बच्चा पिटा करके घर पे गया है, बताइए, इतना तो मेहनत करता है, उसकी माता जी पर क्या बीता होगा मेरे भाई? और तुमने जो अशांति फैला दिया है ना, बताइए, इसी में से किसी का माता पिता अगर ये आदेश दे दे कि बेटा जाओ अब जो बुझाओ से तुम करो। वैसे भी तो हिंदू मुस्लिम के दंगे में इतना दिन तेरे को मैंने छूट नहीं दिया, जिसमें सरकार खूब साथ दी, खूब साथ दी। अब जब अपने पर बीता तो सरकार तुम्हारे विरुद्ध हो गई। तो जाओ इस सरकार से ही लड़ो। और तब यही कहोगे फिल्मों की तरह कानून के बड़े लंबे हाथ होते हैं। मैंने देखा ईडी का कैसा खेल मचाया गया। भाई, जो अरेस्ट स्टूडेंट को किए हो ना, छोड़ दो, मैं सही बता रहा हूं। अरे यार, खान सर हॉस्पिटल में है मेरे भाई, ये तो गजब बात है। मैं बार बार खान सर का नाम इसलिए, मैंने देखा यूट्यूब में, मैंने देखा मीडिया भाई को मैंने देखा कि उनके लिए बहुत चिंतित थे। एज ए स्टूडेंट मेरे माता पिता के समान है भाई। घर में माता पिता मेरे एकदम पंगु हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, जो है से सर के ही हाथ में है। सभी सर बेचैन हैं एग्जाम के इस तरह से प्रक्रिया को लेकर के। आखिर इसी समय ही क्यों सूझा इस तरह के नियम कानून? हम बोले तो कि हमारे घर में छोटी सी बात को लोग छुपा करके रखते हैं कि बवाल ना हो जाए, इज्जत की बात है। चलिए दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? आप लोग इस राय में जो भी थोड़ी सी मेरी तरफ से भूल चूक हुई है उसके लिए माफी। पर आप सबसे मेरे भाई
सरकार से माफी तो मांगना ही नहीं है। मांगना क्यों है? सरकार की स्थिति तो मैंने देख लिया है, क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड, बहुत दुनिया के सबसे अच्छा नियम, दुनिया के सबसे अच्छा फंड, उसका क्या हुआ? एक ऐसा स्टेट भी है जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। रोज चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।